student, how are you all? Fine, ma'am. So yesterday I told you I will start new topic today, that is matter. Okay. Yes, first of all we will discuss about what is matter. Okay. So first of all we will see that what is the definition of matter. Okay. Anything that has mass and occupies space is called matter. Yes, ma'am. Concentrate here. Okay. So we will discuss about how many types of matter. Yes, ma'am. There are 3 types of matter. How many types of matter, Ishita? 3 types of matter. Very good, Ishita. So there are 3 types of matter: solid, liquid, and gas. There are 3 types of matter: solid. तनी कुछ ऐसा बोला कि हमको पूछी. What? You speak in English and sit down. Excuse me, ma'am. I have a question. Yes, Ishita. Discuss between matter properties. Yes. We have discussed 3 types of matter, that is solid, liquid, and gas. ए मैडम कौन ची पढ़ा रहे हो? Please. कुछो नहीं बुझा रहे हैं. तनी बढ़िया से पढ़ाओ. What is going on? Please speak in English. सही बोले थारे भाई बा का पता काची आके बोल देले तो Don't समझ में आते ना है यो पढ़ावे जाते हैं Don't disturb the class, you all. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅನ್ನೋ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನೋ ಆಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೀಚಿ ತಾನ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ Ma'am, you continue, please. You all are shut You up. please maintain silence. लहजे का सही से इस्तेमाल करें बच्चों के सामने I'm trying to explain you what is matter. Please try to understand, everyone. Yes, ma'am. So we are talking about properties of solid. Please maintain silence. So we are talking about properties of solid. What are the properties of solid? So solid have fixed shape. Oh no, Bella has gone. Okay? Okay, ma'am. Thank you, class. क्या हो रहा है ये? आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अయ్యో गुड मॉर्निंग Morning में आवाज चाहिए. इसमें से कोई एक बताइए, आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर ए रहे हैं? मास्टर आई जब जाके पढ़ाइलन हमनी के कुछो ना बुझात. का बोला तनी? हाँ मैडम कुछो नहीं समझ में आइले. पता नहीं कौन ची पढ़ा के चल रही थी. और जबरदस्ती ट्रेन जैसे निकाल भी देलो कैसा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज ये आपस में लड़ रहे हैं अपनी भाषा, मातृभाषा के पक्ष में. हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, इसके बावजूद भी हम अंग्रेजी के पीछे दीवाने हो चुके हैं. हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसके बावजूद भी ये बच्चे आज अपनी अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देते हुए लड़ रहे हैं, जो कि सरासर गलत है. जैसे हमारे अंगों में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए सारे शरीर में सारे अंगों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमें देश की सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमें सारी मातृभाषाओं की विभिन्नता को अपने ध्यान में रखना होगा. जैसा कि आप सबों ने भी देखा कि ये सारे बच्चे आपस में अपनी मातृभाषा के पक्ष में बोलते हुए आपस में झगड़ा कर रहे थे, जो कि सरासर गलत है. और ये गलती ना तो इनकी है, ना हमारी है, ना आपकी है. ये गलती है तो सिर्फ और सिर्फ हम जैसे अभिभावकों के सोच की, अपनी मानसिक सोच को बदलना चाहिए. हमारी ऐसी मानसिकता बैठी हुई है, हमें ऐसा शर्म आता है बोलते हुए कि अगर हमारा बच्चा भोजपुरी बोल रहा है, मगही बोल रहा है, तो हमें उस पर शर्म महसूस करते हैं क्योंकि पड़ोस का बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है. कैसी मानसिकता है हमारी और किस हद तक नीचे गिरेगी हमारी ये मानसिकता, इसे हमें बदलना होगा. जैसे कि आप सब जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 350 में भी मातृभाषा को शामिल किया गया है और हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी ये लिखा गया है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही होनी चाहिए. अतः अगर इस मानसिकता को हम बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए और इसके लिए हम अपने मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए. और वो काम सिर्फ और सिर्फ हम जैसे अभिभावक ही कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर कहा जाता है ना, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार आज हम एक अपनी सोच को बदलेंगे, कल को धीरे धीरे समाज अपनी सोच को बदलेगा, फिर देश का सोच बदलेगा. अतः आप सबसे अनुरोध है कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखें और हम सारी मातृभाषाओं को समान रूप से सम्मान और आदर करें. धन्यवाद.